नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो क्या आप छिपकर किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी देखना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कौन आपकी स्टोरी को बार बार देखता है? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी 24 घंटे की बजाय इंस्टाग्राम पर 48 घंटे तक दिखाई दे? और क्या आप इंस्टाग्राम पर सोशल इमोजी और फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं? अगर हाँ तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इंस्टाग्राम इन्हीं फीचर्स के साथ लाया है इंस्टाग्राम प्लस। और इसी के साथ आप सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी बढ़ाने, दूसरों की जासूसी करने और वीआईपी बनने का एक नया दौर शुरू हो चुका है। और साथ ही उठ खड़े हुए हैं कुछ अहम सवाल कि क्या मुफ्त सोशल मीडिया का युग अब खत्म होने जा रहा है? स्नैपचैट के बाद अब इंस्टाग्राम के इस फैसले के पीछे का असली खेल क्या है? क्या आपके लिए इंस्टाग्राम प्लस या ऐसा कोई भी प्लान है जो पैसा वसूल है? आज इसी की पड़ताल हम कर रहे हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंस्टा के प्लान में है क्या। इस प्लान का नाम है इंस्टाग्राम प्लस और इसकी कीमत रखी गई है 299 रुपये मात्र। ये प्लान लेने वाले सब्सक्राइबर्स को कुछ एडवांस फीचर मिलेंगे जो मुख्य रूप से स्टोरीज और प्राइवेसी से जुड़े होंगे। इसमें आपको मिलेगा एक सीक्रेट स्टोरी प्रीव्यू, सीधे शब्दों में कहें तो चोरी छिपे स्टोरी देखने की सुविधा। आप किसी की भी इंस्टाग्राम स्टोरी देख पाएंगे और उसे पता नहीं लगेगा कि आपने उसकी स्टोरी देखी है। सामने वाले की व्यूअर लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। दूसरा फीचर भी स्टोरी से जुड़ा है और इसका नाम है स्टोरी रीवॉच काउंट। आपको ये पता चल सकेगा कि आपकी स्टोरी को किस किस यूजर ने दोबारा देखा है। मतलब प्लस प्लान में आपके चुपके से स्टोरी देख लेने की सुविधा है, लेकिन कोई आपकी स्टोरी कितनी बार देखता है ये भी आपको पता लग जाएगा। एक और नया फीचर है स्टोरी व्यूअर सर्च। आपकी स्टोरी देखने वाले लोगों की लिस्ट में आप किसी भी व्यक्ति को सर्च कर सकेंगे। इसके अलावा आपकी स्टोरी 48 घंटे तक बनी रह पाएगी। सामान्य यूजर्स की स्टोरी 24 घंटे रहती है, लेकिन प्लस यूजर्स की स्टोरी 48 आवर्स तक दिखाई देगी। और फीचर एक है वीकली स्टोरी स्पॉटलाइट का। हर हफ्ते आप अपनी किसी एक स्टोरी को एक्स्ट्रा विजिबिलिटी के लिए प्रमोट कर सकेंगे। साथ ही आपको मिलेगी अनलिमिटेड स्टोरी ऑडियंस लिस्ट। क्लोज फ्रेंड्स की तरह कई अलग अलग कस्टम ऑडियंस की लिस्ट आप बना पाएंगे। आप प्रोफाइल पिन्स में पोस्ट की संख्या बढ़ा पाएंगे। सामान्य तौर पर आप 3 पोस्ट पिन कर सकते हैं, लेकिन प्लस यूजर्स अपनी प्रोफाइल पर 6 पोस्ट सबसे ऊपर पिन कर पाएंगे। इसके अलावा प्लस प्लान में स्पेशल फॉन्ट, इमोजी, ये सब भी आपको मिलेगा। बायो के लिए नए फॉन्ट्स, कस्टम ऐप, आइकन, रंग बिरंगे एनिमेटेड सुपर हार्ट रिएक्शन, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। इधर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक एनालिस्ट हैं, उनके मुताबिक मेटा अपनी कमाई के तरीके में बड़ा बदलाव कर रही है। कंपनी विज्ञापनों पर निर्भरता कम करना चाहती है। अब तक इंस्टाग्राम की कमाई पूरी तरह से विज्ञापनों पर टिकी थी। इस पेड मॉडल से कंपनी को सीधे यूजर से हर महीने एक बंधी बंधाई इनकम होगी। साथ ही कंपनी सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ कंपीट भी कर रही है। उदाहरण के लिए स्नैपचैट पहले से ही भारत में अपना स्नैपचैट प्लस चला रहा है, जिसमें यूजर्स 49 रुपीज़ हर महीने देते हैं। स्नैपचैट प्लस युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है। स्नैपचैट पर चोरी छिपे स्टोरी देखना और रीवॉच काउंट जैसे फीचर्स ऑलरेडी हैं। अब इंस्टाग्राम भी इन्हीं को आजमा रहा है, राइट। आम यूजर्स के हिसाब से बात कर लेते हैं तो देखें तो अब ये इंस्टाग्राम थोड़ी सी प्राइवेसी और थोड़ा सा प्रिविलेज देने के बदले आपसे पैसे मांग रहा है जनाब। अगर आप पैसे नहीं देना चाहते तो इंस्टाग्राम का स्टैंडर्ड वर्जन पहले की तरह आपके लिए फ्री ही रहने वाला है। लेकिन अगर आप 299 रुपये देकर इंस्टाग्राम प्लस लेते हैं तो साल में आपको करीब 3600 रुपये देने होंगे। आम यूजर्स के हिसाब से काफ़ी महंगा सौदा है, खासकर तब जब स्नैपचैट यही फीचर्स बहुत कम कीमत पर देता है। लेकिन क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स या बिजनेस प्रोफाइल्स के लिए ये प्लान काम का हो सकता है। उन्हें अपनी पोस्ट को प्रमोट करने और ऑडियंस पर नज़र रखने में मदद मिलेगी। लेकिन सीक्रेट स्टोरी प्रीव्यू जैसा फीचर आम यूजर्स के बीच कौतूहल के साथ थोड़ी चिंता की बात भी है। अब कोई भी प्लस यूज़र बिना आपकी जानकारी के आपकी स्टोरी देख पाएगा। वहीं किसने मेरी स्टोरी को दोबारा देखा ये जानने की उत्सुकता, यानी कि थोड़ा फोमो, ये सबके अंदर हो सकता है। तो कुछ लोग हो सकता है इस चक्कर में ये प्लान ले लें। लेकिन अगेन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब सोशल मीडिया पर फ्री का टाइम खत्म हो रहा है? कई देशों में मेटा ने अपने तीनों प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के पेड वर्जन लॉन्च किए हैं। भारत में स्नैपचैट प्लस के बाद अब इंस्टाग्राम प्लस है। इसे सोशल मीडिया के मुफ्त युग का पूरी तरह अंत तो कहना गलत हो जाएगा, एक नए हाइब्रिड युग की शुरुआत जरूर कह सकते हैं। सोशल मीडिया अब उस दौर से बाहर निकल रहा है जहां सब कुछ सबके लिए मुफ्त था और कंपनियां सिर्फ विज्ञापनों से पैसा कमाती थी। आने वाले दिनों के लिए कुछ बड़े और साफ संकेत मिले हैं। इंटरनेट का पुराना नियम था, यदि आप प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं
तो आप खुद एक प्रोडक्ट है, यानी आपका डेटा और समय विज्ञापनों के लिए बेचा जाता था। अब नया नियम आ रहा है, मुफ्त में सिर्फ बेसिक चीजें मिलेंगी, बेहतर एक्सपीरियंस के लिए पैसे देने होंगे। इसे प्रीमियम की तरह फ्रीमियम मॉडल कह सकते हैं आप। जैसे यूट्यूब पर मुफ्त में वीडियो दिखते हैं लेकिन प्रीमियम के लिए पैसे लगते हैं, वैसे ही अब सोशल मीडिया पर भी बुनियादी स्क्रॉलिंग मुफ्त रहेगी, पर बेहतरीन फीचर्स पे वॉल के पीछे ही मिलेंगे सर। साथ ही अटेंशन इकोनॉमी का बदलाव अब कंट्रोल इकोनॉमी के तौर पर हो रहा है। पहले सोशल मीडिया का मकसद था आपका ध्यान खींचना, अब खेल अपने काउंटर पर कंट्रोल, इनसाइट्स एक्सेट्रा का हो गया है। लोग अब ये कंट्रोल चाहते हैं, लोग प्राइवेसी चाहते हैं। टेक कंपनियां ये समझ गई हैं आपके डेटा और विज्ञापन का खेल थोड़ा पीछे गया, पुराना हुआ। इस पर कई तरह की रोक टोक भी शुरू हो गई है ऑलरेडी, इसलिए कमाई के नए तरीके खोजे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक फ्री यूजर्स का वर्ग जो कंटेंट कंज्यूम करेगा और दूसरा पावर यूजर्स का, क्रिएटर्स का वर्ग जो पैसे देकर एक्सक्लूसिव फीचर्स लेगा। राइट, तो ये तो मैंने आपको एक मोटी कहानी बता दी, अब थोड़ा इस कहानी के अंदर जाने का वक्त है। हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुत्की साहब, जो हमारे टेक एक्सपर्ट हैं, जाने माने, कई बार आप उनको सुनते हैं, उनकी राय एक अलग मायने रखते हैं। और साथ ही हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं न्यूरोलॉजिस्ट और हेल्थ इन्फ्लुएंसर डॉक्टर सेड वॉरियर। आप उन्हें भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप कहेंगे कि एक न्यूरोलॉजिस्ट का आज के शो में क्या काम, तो उनके लिए न्यूरोलॉजी से जुड़े भी सवाल हैं इस शो के अंदर। लेकिन डॉक्टर वॉरियर एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स तो खुद ही हैं, बहुत मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं और काफ़ी कंटेंट वो भी बताते हैं। तो उनके व्यू से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज़ को समझना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब हमारे दोनों मेहमान कह रहे होंगे कि विपिन ने खुद ही इतना ज्ञान शुरू में ही दे दिया तो हमें क्यों बुलाया, लेकिन नहीं, आपके लिए अब यहाँ से जहाँ मेरा ज्ञान खत्म होता है वहाँ से आपका शुरू होता है। तो पहले मैं संदीप भाई आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, तो सब समझ में आ गया, मोटा मोटा हिसाब किताब, लेकिन क्या ये एक नया ट्रेंड है जो शुरू हो रहा है? देखिए, रोल आउट तो विदेशों में हो चुका है जिसमें पूरा पैकेज जा रहा है, व्हाट्सएप भी जा रहा है, फेसबुक भी जा रहा है, इंस्टाग्राम भी जा रहा है। अभी इंडिया में सिर्फ इन्होंने इंस्टाग्राम उतारा है। तो पहली बात तो क्या और 2-4 हफ्ते रुके तो दोनों तीनों पैकेजेस आ जाएंगे। और दूसरी बात, जब ये लोग पैसे लेना शुरू कर रहे हैं, इसके पीछे असली वजह क्या है? क्या सच में वो जो पुराने फंडे थे कमाई करने के, एड व रेवेन्यू वगैरह के, वो अब मतलब जैसे कह रहे हैं कि सैचुरेशन पे पहुंच गए हैं तो इनको पैसे चाहिए, या इनको लगता है कि अरे भाई संदीप साहब, डॉक्टर सिद्धार्थ वॉरियर इतने वीडियो बनाते हैं या कोई इन्फ्लुएंसर इतने वीडियो बनाते हैं, उनके इतने कोलैब आते हैं, वो खुद इतना पैसा कमाते हैं, तो हम भी उसमें थोड़ा हफ्ता वसूली करें? क्या पर्पस है? विपिन, सबसे पहले तो बात करता हूँ कि जो अभी जितना भी आपने सुना या देखा या प्रेस रिलीज आई है, इंटरेस्टिंग जो आपकी हेडलाइन भी थी कि ये इंस्टाग्राम प्लस का रेट इज 2,999, ये पूरा हाइप चल रहा है अभी। द रीजन बीइंग इज ऑफिशियली इंस्टाग्राम ने प्राइस इंडिया का अनाउंस अपने पोर्टल पे नहीं किया है और अपनी प्रेस रिलीजेस में किसी को नहीं भेजा है। उन्हें कुछ को बोला है कि अगर आपने उनकी टीम से बात की है तो उन्होंने बोला है कि अच्छा देखिए ये 299 होने वाला है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये स्नैपशॉट डाले हैं और बताया है कि हमें तो 99 रुपीज में मिल रहा है। यानी कि जिन लोगों को अभी तक, आज हमने भी सुबह सुबह इस पे स्टोरी की थी, हमारे टीम ने जिसपे काम किया था, हमने उस यूजर से बात भी की, उसने बोला हाँ मुझे 99 रुपीज में मिल गया और ये इनॉग्रेल ऑफर वहां पर लिखा हुआ था तो मैंने कर लिया। ब्रेकिंग न्यूज। इंस्टाग्राम में बिल्कुल, हमारे किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट में अभी तक ये फीचर नहीं आया है। एंड मे बी हमारे दूसरे गेस्ट के अकाउंट में अगर आया होगा तो आई थिंक वो उसकी पुष्टि कर सकते हैं कि उन्हें क्या रेट दिख रहा है। बट 99 का रेट पे बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो यूजर्स होते हैं दे आर नॉट टू मच इनटू टेक्नोलॉजी, वो एकदम एक्सपर्ट नहीं है प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए। उनको लगता है जो चीज अच्छा लगा, जो अच्छा देखा, मुझे प्लेटफॉर्म पर डाल देना है। अब उससे फिर उसके फ्रेंड्स देखेंगे, कुछ लाइक्स मिल जाएंगे तो दिल थोड़ा सा गार्डन हो जाता है। तो अभी इंस्टाग्राम को ये मालूम है कि बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो नॉर्मल यूजर्स हैं, अपना डे लाइफ में कोई और जॉब कर रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं। उन तक बस बनाने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले तो ये प्राइस वाला जो डिस्पैरिटी है जो उन्होंने अपने ऑफिशियल साइट पे नहीं डाली अभी तक, किसी कम्युनिकेशन में नहीं है, ये हाई बिल्डअप करने के। अब जब हाई बिल्डअप हो जाएगी उसके बाद थोड़े और यूजर जो पहले समझ लीजिए 100 में से 10% लेने वाले थे, इसकी वजह से जब वो बोले कि यार इसमें ये चीजें मिल रहा है, चलो मैं भी ले लेता हूं, 5% और अपस्विंग हो सकता है। अब यहां पर आप जो अपना क्वेश्चन पूछाते हैं कि क्या ये एक ऑल्टरनेट रेवेन्यू स्ट्रीम देखने का तरीका है, मैं कहूंगा डेफिनेटली एक पर्सपेक्टिव जो है ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू स्ट्रीम देखने का। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है
कि जिनसे एड्स उनके पास आ रहे हैं उनको ये बकेट जो प्रीमियम यूजर्स होंगे उनको एज अ सेपरेट दिखाएं और उनसे ज्यादा रेवेन्यू डिमांड करें। एज सिंपल एज दैट। अगर आप हमारे चैनल पे 9 बजे का शो कोई आता है, वो प्राइम टाइम माना जाता है, उसका रेट, और जो 7 बजे का शो होता है या 3 बजे का शो होता है, सबके रेट अलग होते हैं। ये प्राइम टाइम शो बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि इसमें आपको एक साथ हम वो देंगे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं। ये नॉर्मल चलता राइट नहीं है, कंटेंट क्रिएटर की अपनी है। ये एक लंबा गेम प्लान है। और ये लंबा गेम प्लान कैसे आता है? सिंपल है। अगर आप मार्केट में नए प्लेयर हैं, आप मार्केट को टेस्ट करेंगे, उसको सोचेंगे क्या करना है, क्या कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मार्केट में मोनोपोली होने लग जाए, तब आपके ऊपर ये कॉन्फिडेंस आएगा। आप छाती चौड़ा करके बोलते हैं, बॉस यही करना है, लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो मत ले लो। मत लो और मत लो ये सही बात है ट्विटर ने भी किया। अपने अपने डोमेन में ट्विटर भी स्ट्रांग हो गया। अगर आप प्रोफेशनल नेटवर्क की बात करें, वहां पर लिंक्डइन स्ट्रांग हो गया। लिंक्डइन तो कम से कम 3 महीने फ्री दे रहा है आजकल। हर रे को कह रहा है कि आप मेरा लिंक्डइन प्रीमियम ले लीजिए, आप देख लीजिए कि आपका प्रोफाइल किसने देखा है। शायद बहुत सारे लोग एक्साइट हो जाए क्योंकि नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा है, यार उस कंपनी के सीईओ ने मेरा मेल देखा था कि नहीं देखा था। एवरीबडी इज डूइंग दैट थिंग। अपनी पोजीशन पहले स्ट्रांग करते हैं और उसके बाद इसको दिखाया जा रहा है कि एज ए कंज्यूमर। राइट और जो आपने एक चीज बोली थी कि हम लोग एक प्रोडक्ट है, हमें प्रोडक्ट से आगे बढ़ना है। एक्चुअली ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये जो इंस्टाग्राम का, ये प्रोडक्ट को और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी भी प्रोडक्ट रहेंगे, लेकिन हम सही कह उनके रहे लिए हो आप अब बेहतर प्रोडक्ट प्रीमियम प्राइम टाइम के प्रोडक्ट बन जाएंगे राइट 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 वेरी ट्रू फ्लैगशिप बन जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर संदीप भाई ने एक चीज तो बता दी, तो मैं भी एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि 299 हमने भी तमाम तरह के रिपोर्ट्स को देख के ही यहाँ रखा है। लेकिन अगर कुछ लोगों को 99 में मिल रहा है, वो कोई इनॉग्रल ऑफर है, कुछ है, तो प्राइस को लेकर एक बात है, लेकिन अभी एक 299 की बात है। डॉक्टर वॉरियर, अगर आपने ट्राई किया है, कोई आपको क्या प्राइस दिखा है, अगर किया हो तो? नहीं, अभी तक मुझे कोई ऐसा प्राइस आया नहीं है, बट आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, बिकॉज ये तो दिस जो सिस्टम अभी बनाया है इंस्टाग्राम में, ये कुछ नया सिस्टम नहीं है। मतलब दिस गेम प्लान इज वेरी ओल्ड। अच्छा, संदीप सर दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं संदीप जी? कितना प्राइस दिख रहा है? 99 इनॉग्रल ऑफर। ले लीजिए फिर एक मेरे लिए भी। नहीं, ये तो किसी बंदे ने डाला जिनको अच्छा। जिन पे दया दृष्टि हुई है इंस्टाग्राम की। अच्छा अच्छा ओके, मे बी। हाँ डॉक्टर सेड। यस यस विवेक जी, विपिन जी, सो मेरा मेन पॉइंट ये था कि जो इंस्टाग्राम ने ये बनाया है, ये सिस्टम, इट इज वेरी स्टेप बाय स्टेप। और ये गेम प्लान बहुत पुराना है कि आप एक मार्केट में लेके आओ कोई चीज जिसमें वैल्यू है, वो वैल्यू को इतना एस्टैब्लिश करो कि कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता उसके बारे में। दैट वैल्यू जनरली बिकम्स लाइक एन एडिक्शन। तो सोशल मीडिया एडिक्शन तो बहुत ही कॉमन हो चुका है, लोगों का एक नॉर्मल हिस्सा बन गया है लाइफ का, इतना तक कि उसके बिना आप लाइफ सोच ही नहीं सकते। एंड वंस इट इज दैट कॉमनली एक्सेप्टेड, उसके बाद उस पर रेवेन्यू स्टार्ट कर लो। तो अभी तक द इकोनॉमी वाज अटेंशन, जैसे आपने बता दिया, बट नाउ दैट इट इज आवर रूटीन पार्ट ऑफ आवर लाइफ, उसके बाद पीपल विल स्टार्ट पेइंग, बिकॉज उसके बिना हम लाइफ सोच ही नहीं सकते। सो दिस इज ओनली द बिगिनिंग। जस्ट लाइक यूट्यूब में भी यूट्यूब प्रीमियम किया था, जिसमें हमें एड्स के बिना एक्सपीरियंस मिलता है, वैसे ही हर एक प्लेटफॉर्म विल स्टार्ट डूइंग दैट। एंड दिस इज ओनली द बिगिनिंग। जैसे आपने बताया, इसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई नॉट एवरी कंपनी विल डू द सेम थिंग। ऐसे में मेरे को डॉक्टर सेठ एक सवाल मन में आता है। मैं सोच रहा था जब ये आज का शो बना रहे थे कि गूगल ने, मान लिया, जो हमारा सर्च इंजन है, जिस पर इतने सालों से हमारी लाइफ चल रही है और जिसके उसके बिना भी हम अपनी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उसने कभी पैसे नहीं मांगे। उसने नहीं मांगे, वो मांग लेता तो आज की हमारी दुनिया बिल्कुल अलग होती। लेकिन ये क्यों मांग रहे हैं? एनी रीजन आपके हिसाब से? So there is a funnel approach to this. So Google का entire approach is that जैसे ही कोई Google प्लेटफॉर्म में आ गया, उनका एड से मटेरियल्स या उनका सर्विसेज बेचना was the biggest thing. So आप सोच सकते हैं the amount of services that हम Google से यूज कर रहे हैं, it's not just search.
जैसे हमारा मैप्स हो गया, अपना जीमेल हो गया, गूगल ड्राइव हो गया. सो देर आर मेनी सर्विसेज जहां से दे कैन अर्न मनी थ्रू सब्सक्रिप्शन. तो मेनी ऑफ अस यूज एक्स्ट्रा सर्विस इन गूगल ड्राइव, स्पेस खरीदते हैं. गूगल मैप पे जब भी कोई भी आके कोई समझो रेस्टोरेंट सर्च कर रहा है, that those restaurants will eventually be paying them for greater access. तो गूगल का एंटायर मार्केट जो उनका सिस्टम है, दैट इज बेस्ड ऑन पीपल कमिंग ऑन टू द गूगल प्लेटफॉर्म. बट इंस्टाग्राम का वैसा नहीं है. तो इंस्टाग्राम का द एंटायर मार्केट प्लान इज वेरी डिफरेंट. दैट इज वाई. राइट तो क्या अब वही बड़ा सवाल कि आने वाले वक्त में हमें तैयार रहना चाहिए. व्हाट्सएप के लिए भी पैसे देने होंगे, इंस्टाग्राम तो अब आ ही गया, भले इनॉग्रल 99 रुपए का हो, और फेसबुक भी. और इससे भी बड़ा सवाल, किसे ये देने चाहिए और किसे नहीं. देखिए लिंक्डइन का तो समझ में आता है कि वहां से आपको एक जॉब मिल सकती है, आपको और पैसे कमा सकते हैं. आप इंटरेस्टेड रहोगे कि भाई कोई मेरा बायोडेटा देखे और सही आदमी देखे, तो वो तो ठीक है. लेकिन क्या यहाँ पर भी पैसे देना? लेकिन चूंकि अब ये भी बहुत बड़ी मार्केट प्लेस बन गई है, अब तो हर दूसरा आदमी इन्फ्लुएंसर है, तो क्या सब लोग लेंगे? किसे लेना है, नहीं लेना है, कई सवाल आएंगे मन में. एक छोटा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद ये 2-3 बड़े सवाल हमारे दोनों मेहमानों के साथ. तो वेलकम बैक. कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही कि इंस्टाग्राम के लिए अब इंस्टाग्राम प्लस आ चुका है इंडिया में, उसके लिए आपको पैसे देने होंगे. और आने वाले वक्त में फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए भी तैयार रहिए. डेफिनेटली कुछ एडिशनल फीचर्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन ये एक नया गेम शुरू हो गया है सोशल मीडिया की दुनिया में. तो ब्रेक से पहले संदीप जी ने और डॉक्टर सिड ने, दोनों ने हमको अलग अलग एंगल से इसके थोड़े से इनसाइट्स दिए कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है. इसका साइको एनालिसिस भी डॉक्टर वॉरियर ने करके हमें बताया. अब संदीप जी, एक सवाल मेरे मन में ये है कि क्या ये हमारी प्राइवेसी की भी मतलब एक तरीके से कीमत लग रही है कि भाई देख लो जाके स्टोरी, 300 रुपये दो, पता नहीं लगेगा कि आपने देखी है. बहुत सारे लोगों के ऐसे पर्पस होते हैं, और बहुत सारे क्या, हमारी जो पूरी यंग जनरेशन है, अभी के टीनेजर्स, सारे के सारे डबल अकाउंट रखते हैं ताकि मम्मी पापा को ये वाला अकाउंट दिखे, नॉर्मल वाला, और वो दूसरे वाले अकाउंट पे तो मम्मी पापा को पता ही ना चले. तो क्या ये भी इनके दिमाग में है कि भैया ये लोग चाहते हैं इस तरह की प्राइवेसी, और उसके लिए 300 रुपए या जो भी है वो तो दे ही देंगे? वैसे एक इंटरेस्टिंग सर्वे बहुत टाइम पहले आया था जहां पर बोला गया था कि अगर हिंदुस्तान की अगर बात कर लें कि बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं, ऑलमोस्ट 50-60% यूजर्स, जिनके पासवर्ड 1 2 3 4 5 होते हैं, या 000000 दैट 4 9 होते हैं. तो प्राइवेसी का कंसेप्ट उनके लिए इतना स्ट्रांग नहीं है मैक्सिमम जनता के लिए. आई एम सॉरी टू से दैट, बट बहुत सारे यूजर्स इस टाइम, डेटा यूजर्स, अपने प्राइवेसी को इंडिया में खासकर सीरियसली ले रहे हैं. मुझे लगता है कि एक जो आप कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से जो इंस्टा को यूज करके अपना कंटेंट डालना चाहता है, वो कहता है चलो ठीक है, इससे थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी. अच्छी बात है, उनके लिए हो जाएगा. लेकिन बहुत सारी एम्बिग्यूटी ये है कि अगर दोनों बंदे प्रीमियम यूजर्स हैं, फिर क्या होगा सिनेरियो. तीसरा 25% सिनेरियो फिर क्या होगा? इंटरेस्टिंग है ये तो. क्या होगा फिर? दोनों ही नहीं देख पाएंगे, दोनों देख पाएंगे, तो फिर पैसे किस चीज के लिए दिया? मतलब जिसने दिया उसको बताएंगे, दूसरों को बोलेंगे कि नहीं देखा है, लेकिन उसको भी उल्टा बताएंगे. लॉट ऑफ क्लैरिटी और एम्बिग्यूटी इसमें बहुत ज्यादा है कि कैसे होगा. तीसरा, अब एक स्टोरी का कंटेक्स्ट ये है कि अगर उसने प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं, उससे पहले डेटा ऑथेंटिकेशन पे क्या काम कर रहे हैं. डेटा ऑथेंटिकेशन, अगर ऐसे यूजर्स, प्रीमियम यूजर्स का अगर आप वेरिफिकेशन चेक नहीं कर रहे हैं, बिना उसके दे रहे हैं, तो अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहेगा. और रोज इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी डिस्टिंक्शन होल्डर्स निकालती रहेगी. उसके लिए क्या किया जा रहा है? क्या प्रीमियम यूजर्स पे कुछ नकेल कसी जाएगी? ठीक है, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिव कोई पोजीशन दी है जो आपने 300 या 299 या 99 रुपए लेके ले लिए, लेकिन इसके साथ क्या आप उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कस रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये मेजर इशू है. क्योंकि अभी छोटी छोटी चीजें लगती है, प्राइवेसी हो जाएगा, मैं 48 घंटे के लिए रील डाल सकता हूं,
लेकिन उससे पहले एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे तनाव हुए हैं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लगी हुई अफवाहों की वजह से हुआ है, या इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी रील्स आई है जिनका सच्चाई से कोई सरोकार नहीं है। बहुत जगहों पे एआई यूज किया गया है और अफवाहें फैली हैं और उससे दंगे फसाद भी हुए हैं। हाँ, ये तो एक अपने आप में एक सोशल मीडिया की एक दूसरी ही समस्या है संदीप, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। उसका भी इलाज तो होना ही होना चाहिए। लेकिन अभी अगर इसी की बात करूं तो डॉक्टर सेठ, आपने कार्यक्रम के शुरू में बोला कि अभी आपने ट्राई नहीं किया और ना आपका ऐसा कोई इरादा है। आपको क्या लगता है कौन लोग इसको लेंगे? मतलब एक मेरे समझ में ये आता है कि भाई कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उनको लगेगा बेहतर इंसाइट मिल जाएगा, मेरी थोड़ी प्रोफाइल चमक जाएगी, तो ठीक है अब मैं 300 रुपये दे के ले ही लेता हूँ। पर क्या आपको लगता है सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स ही इसे लेंगे, या हो सकता है कि आपने कहा कि मैंने अभी तक मन नहीं बनाया, तो बहुत सारे भी और ऐसा सोच रहे होंगे, कौन इसको लेगा और क्यों लेगा? तो विपिन जी, दो टाइप के लोग ये ले सकते हैं। वन इज पावर यूजर्स, जिनको लगता है कि मेरा इंस्टाग्राम का एक्सपीरियंस बड़ा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, एंड पीपल हु रियली वैल्यू कि मुझे इंस्टाग्राम का एक्सपीरियंस और बेहतर होना है। एंड द अदर इज जो लोग सोचते हैं कि इससे मैं कमा पाऊंगा। सो समझो मैंने 300 रुपया डाल दिया और मुझे उसके बदले में 30,000 रुपये मिल रहा है बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा एडवांटेज, तो फिर उनके लिए इट विल बी वर्थ इट। तो बट ये थोड़ा हम जूम आउट करके देखें तो बहुत मजेदार चीज ये है कि आप एक प्रॉब्लम बना लो और फिर उसका सॉल्यूशन आप ही खुद बना लो। जैसे इंस्टाग्राम ने पहले तो ऐसा बना लिया कि सबको प्राइवेसी की तो मतलब एक्सपेक्टेशन ही निकाल दिया, और अभी वो प्राइवेसी बेच रहे हैं आपको। सो दे आर सेलिंग बोथ द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। तो फिर यही बार बार दिखाई दे रहा है, जैसे कि अभी रिसेंटली प्राइम वीडियो में आ गया था। पहले तो यू पे फॉर अ सब्सक्रिप्शन टू सी मूवीज, फिर उस पे एड आ गया, एंड नाउ यू हैव टू पे टू नॉट सी द एड इन अ सर्विस यू आर ऑलरेडी पेइंग फॉर। तो ये एक नेवर एंडिंग स्पाइरल हो जाएगा कि वेयर यू हैव टू जस्ट कीप इंक्रीजिंग द पेमेंट, और किसी को पता नहीं चल रहा है कि हमारा महीने में कितना जा रहा है। दैट इज अनदर अनफॉर्चुनेट थिंग, क्योंकि एक बात तो है कि डिजिटल पेमेंट्स नेवर रजिस्टर इन योर ब्रेन लाइक फिजिकल पेमेंट। अगर किसी को रोज हाथ से 400 रुपया देना पड़ा तो वो सोचते हैं, बट 400 रुपया गूगल पे में कम दिमाग में आता है, और 400 रुपया क्रेडिट कार्ड से तो आता ही नहीं है दिमाग में। बिल्कुल, तो हर वो बार भी एक देखना पड़ता है phenomenon हो डॉक्टर रहा है। वॉरियर कि ये 199 रुपये या ये 200 रुपये काय के कटे। देन यू रिमेंबर कि हाँ एक सब्सक्रिप्शन है जो ऑलरेडी अपने आप रिन्यू हुआ चला जा रहा है। यू आर वेरी ट्रू, किसी दिन शायद एक पूरा शो उसी पे करना पड़ेगा कि ओटीटीज आए थे कि हाँ हम पेड सब्सक्रिप्शन पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब सब्सक्रिप्शन विद इन सब्सक्रिप्शन है कि आप इतने इरिटेट हो जाते हैं कि आपको लगता है कि मुझे विदाउट एड वाला भी लेना है, तो वो कान घुमा के पकड़ा जा रहा है। और शायद वही यहाँ पे भी हो रहा है। क्विकली आखिरी 30 सेकंड मेरे पास बचे हैं। संदीप जी, क्या जो लोग क्रिएटर नहीं है या बिजनेस नहीं चला रहे, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट या टाइम पास के लिए इंस्टाग्राम पर जाते हैं, उन्हें पेड वर्जन लेना चाहिए? मुझे नहीं लगता चाहिए, लगता है कि उन्हें पेड वर्जन लेना चाहिए, क्योंकि बस आप अपना फोमो को सॉल्व करेंगे, उसको एड्रेस करेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। और अपना जो बैंक बैलेंस है थोड़ा कम कर लेंगे। और जो डॉक्टर सेठ ने कहा था, इंपॉर्टेंट बात है सिंगल लाइन में, एक ही प्लेटफॉर्म है जो दवा भी दे रहा है और दारू भी दे रहा है। राइट, तो अभी सही बात है, पहले आपने दर्द दिया और फिर उसकी दवा दी, और वही हो रहा है यहाँ पे। लेकिन लेट्स सी ये कैसे जाता है, यूजर्स इसको कैसे लेते हैं। अभी तो ये रोल आउट हुआ है, शायद वो 99, आप बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे, 99 वाला ऑफर मिल जाए तो ले लेते हैं। किस तरीके से इसे यूजर्स हैंड इन हैंड लेते हैं आगे चलते हुए, क्या हम फेसबुक और उनका कोई कॉम्बो पैकेज भी देखेंगे, क्योंकि तीनों मेटा से आते हैं, एंड हाउ इट गो इन द फ्यूचर, जहां पर ये सब कुछ शायद अब पेड होने वाला है। फिलहाल के लिए चर्चा आज शुरू की है, एक कंक्लूजन पे तो पहुंच गए दर्द और दवा वाले पर। आगे इस पे चर्चा और जारी रखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के बिना अब कहाँ काम चलता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सेठ और संदीप जी, आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।